Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is social science and in this class we are gonna do the questions of first chapter French Revolution. In the previous video we have already discussed the questions of NCERT. Now we are gonna do the questions of your booklet. The first question is the clergy belong to which of the following? अगर आपने स्टोरी अभी तक सही से पढ़ी है बिना वीडियोस को स्किप किए तो आपको इजीली पता होगा कि जो क्लर्जी हैं वो लोग कौन थे जो चर्च से संबंध रखते थे। तो सारे लोगों को जो स्टेट में बांटा गया उसका नाम कौन सा था? फर्स्ट स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? फर्स्ट स्टेट। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीज़न बिहाइंड द राइज ऑफ नेपोलियन। राइज ऑफ नेपोलियन का रीज़न क्या था? ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने ऐसा पढ़ा नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ कन्वेंशन। ये भी गलत हो जाता है क्योंकि कन्वेंशन के टाइम पे तो मैक्सिमिलियन द रोबेस्पियर का राज चलता था। लास्ट आपके पास आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी आपका बिल्कुल सही रीज़न है क्योंकि डायरेक्टरी मैंने आपको बताया भी था कि 5 मेंबर्स का ग्रुप था जिसकी आपस में बनती नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि उन पाँचों की आपस में नहीं बनती थी। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसका और जो डायरेक्टरी है उनका आपस में तालमेल सही नहीं बैठ पाता था, जिस वजह से क्या होता था कि नेपोलियन को एक राइज करने का मौका मिल गया और वो उसने लपक लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज नेपोलियन डिफीटेड। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815। 1815 में वाटरलू एक जगह है, वहाँ पे उसको डिफीट मिला था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिफॉर्मर्स रिस्पॉन्ड टू द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस। रेवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडिया को कौन से इंडियन रिफॉर्मर ने उठाया था? सबसे पहला नाम मैंने आपको 2 इसमें बताया थे, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ऑप्शन में है नहीं लेकिन राजा राम मोहन राय ज़रूर है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वर फाउंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कौन सी बॉडी फॉर्म करी थी? याद करो ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है 1789 के टाइम की। ठीक है। तो 1789 के टाइम पे कौन सी बॉडी फॉर्म हुई थी? नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी। फिर उसमें टेनिस कोर्ट ओथ भी आया था, मैंने आपको बताया भी था उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंड द ओल्ड रिजीम। अब ओल्ड रिजीम के बारे में कौन सही से बताता है? ओल्ड रिजीम देखो मैंने आपको बताया भी था कि रिवोल्यूशन से पहले के टाइम पे जो डिवीज़न था फ्रांस सोसाइटी में उसको हमने ओल्ड रिजीम बताया था। अब रिवोल्यूशन 1946 में नहीं होता, 1815 में तो ख़त्म हो जाता है, 1789 में स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सी रहेगा। 7th क्वेश्चन में आपको पिक्चर के बारे में बोला है। सैडली यहाँ पे पिक्चर तो शो हुआ नहीं है, लेकिन आपको अगर विंग्ड मूवमेंट का पता हो द सिग्निफाइड बाय द विंग्ड मूवमेंट, तो आपको याद क्या रखना है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ये आपके बुकलेट में दिए हुए हैं सारे इंस्ट्रक्शंस, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूँगा। सारे जो इंस्क्रिप्शन है, सारे जो इमेजेस हैं वो उसमें शो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रोशो वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड ही रॉट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ये बुक रोशो द्वारा ही लिखी गई थी और वो बिल्कुल एक फिलोसोफर था, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में है मार्शमेलियस वाज दी नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। नहीं, ये तो उनका जो राष्ट्रीय गीत था वो था। तो इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है, तो आपका ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको ये चारों जो इवेंट्स हैं इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये चारों को पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले क्या है? वुमेन इन फ्रांस फॉन द वोटिंग राइट। तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है। सो क्योंकि ये 1946 की बात है ना, तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो? उसको सबसे लास्ट में पहले पुट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक नेशन। तो ये बीच का इवेंट है। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रांस कॉलोनीज, ये भी थोड़ा बीच का इवेंट है। और लास्ट क्या है? नेपोलियन बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नेपोलियन के बनने के पहले रिपब्लिक बना था। तो आप क्या कर सकते हो? नेपोलियन का जो राइज़ है, मतलब नेपोलियन का जो जैसे वो जो इवेंट है वो कब का था? 1804 में सब आपको एम्पायर घोषित करा था। तो ये
इवेंट कब करा होगा, वोटिंग राइट से पहले करा होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सेकंड लास्ट प्लेस पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? अगर आप ये दोनों को मर्ज करो तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन वो बैठ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ और फर्स्ट। मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं भी पता है, आपको अगर 2 इवेंट भी पता है या फिर एक भी सही से पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो आंसर है, आपका जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। द जैकोबिन केम टू नो एट सेंस क्लूड्स। सेंस क्लूड्स से जाना जाता था जैकोबिन्स को, लिटरली मीन्स। अब सेंस क्लूड्स क्या था, वो फुल पैंट्स थी, मैंने जो आपको बताया भी था। तो सेंस क्लूड्स का मतलब क्या रहेगा, द वन विदाउट नी ब्रीचेस। जो नी ब्रीचेस थी, मैंने आपको स्लाइड में बताया भी था कि जो अमीर लोग थे नी ब्रीचेस पहनते थे। तो सेंस क्लूड का मतलब क्या रहेगा, विदाउट नी ब्रीचेस। ऑन 21 जनवरी 1793 हुआ क्या था उस दिन, आपको अगर याद हो तो जो राजा था लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड। जैकोबिन गवर्नमेंट का जो फॉल हुआ था उसने किसको राइज दिया था, डायरेक्टरी को। देखो आपको यहाँ पे नेपोलियन का राइज नहीं लिखना है, नेपोलियन का राइज डायरेक्टरी के फॉल होने पे होता है। ठीक है, तो आपको जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने पे क्या रूल आता है, डायरेक्टरी का रूल आता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। फोर्थ, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जो डायरेक्टरी की, उसने राइज किसको दिया था, नेपोलियन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, राइज ऑफ नेपोलियन। फिफ्थ आपके पास है, नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड। अभी मैंने आपको बताया 1815 की बात थी जब नेपोलियन क्या होता है, डिफीट होता है। ठीक है, कहाँ पर, वाटरलू में। ये कुछ आपके पास डेफिनेशंस, मतलब कुछ वर्ड हैं कि डेफिनेशन आपको साथ में लिखी हुई है। ये मैं आपको जब मैंने लास्ट क्लास मतलब चैप्टर ख़त्म होने के बाद में जो डेफिनेशंस कवर की थी उसमें बताया भी था। फर्स्ट क्या, क्लर्जी है। तो क्लर्जी क्या था, जो बड़े बड़े लोग थे उनका ग्रुप था। तो आप क्या कर सकते हो, जो जो चर्च से रिलेटेड जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर सी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ स्पेशल फंक्शन इन चर्च। तो बिल्कुल चर्च से रिलेटेड लोग क्या रहेंगे, क्लर्जी रहेंगे। कॉन्वेंट क्या रहेगा, स्कूल से आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ। तो ये क्या रहेगा आपके लिए, कॉन्वेंट रहेगा। जैसे इटाली था, तो इटाली क्या था, टैक्स टू बी पेड टू द स्टेट था। ठीक है, सो ये 2-3 जो आपके पास जो और रिमेनिंग है मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इनको कवर करना। जो आपकी, अगर आपने वीडियोस नहीं भी कवर किया है तो आपकी चैप्टर के स्टार्टिंग में सारी चीज़ दी गई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।